हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकांक्षा। आपका ट्रिकोलॉजी स्टडी ज़िला में बहुत बहुत स्वागत है। आज का सेशन जो है वो भक्ति आंदोलन से रिलेटेड है। तो भक्ति आंदोलन में जितने भी प्रवर्तक हैं और उनसे रिलेटेड जो उनके मत थे, ठीक है, उनको हम ट्रिक से याद करेंगे, क्योंकि ये जो है एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, जिसमें जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए पूछा जाता है द्वैताद्वैतवाद, अद्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, तो इनके जो प्रवर्तक है वो कौन कौन है, वो चीज़ें हम सारी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इधर जो है वो फर्स्ट कॉलम में मत है और सेकंड कॉलम में जो उनके प्रवर्तक हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से। तो सबसे पहले शुरू करते हैं विशिष्टाद्वैतवाद से। तो विशिष्टाद्वैतवाद को हम देखेंगे, इनके जो प्रवर्तक है विशिष्टाद्वैतवाद के वो कौन है, वो रामानुजाचार्य हैं। इन्हें कैसे याद करेंगे, देखिए, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। तो जो राम भगवान थे वो बहुत ही विशेष थे, उनके पास विशेष शक्तियाँ थीं, यानी वो मानव का अवतार होते हुए भी उनके पास विशेष शक्तियाँ थीं। तो रामानुजाचार्य, राम से हम कनेक्ट कर रहे हैं और विशिष्टाद्वैतवाद को हम कर रहे हैं विशेष से, यानी राम भगवान के पास विशेष शक्तियाँ थीं, ठीक है। तो विशिष्टाद्वैतवाद क्लियर। अगला देखिए, अगला क्या है, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद को कैसे याद करेंगे, अद्वैतवाद के प्रवर्तक जो है वो शंकराचार्य हैं। तो शंकर भगवान जो है वो अद्वितीय हैं। अद्वितीय मतलब का क्या होता है कि अद्वितीय मतलब होता है कि उनके जैसा कोई नहीं, ठीक है। तो शंकर भगवान क्या है, अद्वितीय हैं। तो शंकराचार्य, ठीक है, और अद्वितीय से हम बनाएंगे अद्वैतवाद। क्लियर, आगे बढ़े। अगला आते हैं, देखिए, द्वैतावाद। तो द्वैतावाद जो है वो याद करना आसान है, उसके जो प्रवर्तक है वो माधवाचार्य हैं। देखिए, मेन जो कन्फ्यूज़न होगा ना वो आपको इन्हीं सब में होगा, ठीक है। जैसे विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, ठीक है, द्वैताद्वैतवाद, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब में कन्फ्यूज़न मेन होता है। तो देखिए, द्वैतावाद जो है पहले आप देखिए सारा याद कर लीजिए, तो जो बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा, द्वैतावाद। वो उनके प्रवर्तक कौन है, माधवाचार्य हैं। अगला देखिए क्या है, द्वैताद्वैतवाद। इनके जो प्रवर्तक है वो निम्बकाचार्य है। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए, जो नींबू होता है, आप नींबू का यूज़ जो है वो ऐसे ही नहीं कर सकते, आपको 2 पीस में काटना पड़ेगा, ठीक है। जब आप 2 पीस में नींबू को काटेंगे तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, है ना। तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों बिल्कुल सेम दिखेंगे आपको, ठीक है। 2 पीसेस हो जा रहे हैं। तो उसी तरह देखिए, द्वैताद्वैतवाद में क्या है कि द्वैत और द्वैत जो है वो दोनों बार है, दोनों बिल्कुल क्या है, सेम है, ठीक है। तो नींबू को हम 2 हिस्सों में किए, दोनों क्या है, सेम है, यानी द्वैताद्वैतवाद। क्लियर, बहुत ही आसान है। आगे बढ़े, देखिए, अगला क्या है, शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद को हम कैसे याद करेंगे, देखिए, कि वल्लभाचार्य इसके प्रवर्तक हैं। तो देखिए, भला हो तुम्हारा कि तुम शुद्ध हो गए, ठीक है। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति नहाया नहीं है कई दिनों से और हम उससे बोल रहे हैं कि भला हो तुम्हारा, कम से कम आज शुद्ध तो हो गए, यानी नहा तो लिए, ठीक है। भला हो तुम्हारा, आज तुम शुद्ध तो हो गए, ठीक है। तो भला हो से क्या हम याद करेंगे, वल्लभाचार्य, ठीक है। देखिए, भला से वल्लभा की वॉइस आ रही है, ठीक है। तो भला से हम बनाएंगे वल्लभाचार्य और शुद्धाद्वैतवाद से हम बनाएंगे, देखिए, शुद्ध हो गए से हम बनाएंगे शुद्धाद्वैतवाद। क्लियर, ये पांचों याद हो गए। ओके, आगे बढ़े। अगला देखिए क्या है, भेदाभेदवाद। तो भेदाभेदवाद को हम कैसे याद करेंगे, ये तो बहुत ही आसान है। भेदाभेदवाद के जो प्रवर्तक है वो भास्कराचार्य है। तो भ से भेदाभेदवाद और भ से भास्कराचार्य। अगला क्या है, शैव विशिष्टाद्वैत। शैव विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक जो है वो श्रीकंठ है। तो देखिए कैसे याद करेंगे इनको, देखिए, शैव भगवान यानी शिव भगवान का जो कंठ है, ठीक है, वो बिल्कुल क्या है, विशिष्ट है, यानी बिल्कुल अलग है। क्योंकि शिव भगवान का कंठ जो है नीला, वो जो क्या है, कंठ मतलब जो गला वो कैसा है, नीला है, इसीलिए शैव भगवान का जो कंठ है वो क्या है, विशिष्ट है, ठीक है। तो शैव विशिष्ट और क्या हो जाएगा, श्री कंठ। ओके, देखिए, कंठ आएगा ना तो सीधे आपको मन में आएगा कि किसकी, शिव भगवान का जो कंठ है वो बिल्कुल विशिष्ट है, ठीक है। तो शैव विशिष्टाद्वैत तुरंत याद आ जाएगा आपको। और अचिंत्य भेदावाद को भेदाभेदवाद को कैसे याद करेंगे, बलदेव। तो ये देखिए, ये कुछ ज़्यादा ही फनी है, इसे कैसे याद करेंगे, देख, अचिंत्य से बनाएंगे हम लोग कोई चिंता, ठीक है।
किसी को चिंता ही नहीं मेरी है, सब मुझसे भेदभाव करते हैं। किसी को चिंता ही नहीं है मेरी, सब मुझसे भेदभाव करते हैं और बल देकर मुझे बाहर निकाल देते हैं। बल देकर यानी धक्का देकर। भाई आप किसी को धक्का देंगे तो यानी उस पर बल लगाएंगे ना, ठीक है। तो सब मुझसे क्या, सब कोई मेरी चिंता नहीं करता, सब मुझसे भेदभाव करते हैं और मुझे बल देकर यानी धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। सब मुझे बल देकर बाहर निकाल देते हैं। तो इसे क्या बनाएंगे, बलदेव। बहुत ही आसान है। देखिए कोई मेरी चिंता ही नहीं करता, सब अचिंत्य, और सब मुझसे भेदभाव भी करते हैं, ठीक है। तो भेदभाव और बल देकर बाहर भी निकाल देते हैं, ठीक है। तो बलदेव। आपको ये अचिंत्य यानी चिंता भी याद आ जाएगा ना, तो सीधे आप कोरिलेट कर लेंगे कि क्या चिंता नहीं करते हैं, कोई मेरा चिंता नहीं करता, इसीलिए मुझे बल देकर बाहर निकाल दिया जाता है, यानी धक्का देकर बाहर निकाल दिया जाता है। अगला देखिए, वीर शैव विशिष्टाद्वैतवाद को कैसे याद करेंगे हम लोग। ये देखिए बिल्कुल शैव विशिष्टाद्वैत जो है वो इसमें भी वही चीज़ आ रहा है, शैव विशिष्टाद्वैत, ठीक है। सिर्फ अंतर क्या है कि इसमें वीर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, वीर लगा हुआ है। बल्कि इसमें भी देखिए श्री लगा है, इसमें भी श्री लगा है। तो जब आपको ये याद है कि शैव विशिष्टाद्वैत के जो है वो प्रवर्तक श्रीकंठ हैं, तो जो बचा हुआ तो आप श्रीपति लगा ही लेंगे, ठीक है। तो ये मुझे नहीं लगता कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है आपको याद करना, ठीक है। देखिए बिल्कुल सेम है, दोनों में श्री लगा है, ठीक है। दोनों शैव विशिष्टाद्वैत है, ठीक है। और उसमें क्या थे, शैव का जो हमसे देखिए उसमें कुछ भी नहीं लगा था, इसलिए हम कंठ से कोरिलेट कर लिए थे। इसमें वीर लगा है, इसलिए हम पति लगा देंगे, वीरपति, ठीक है। वीरपति आप ऐसे भी याद करिए, वीरपति 2 बार बोलिए, खुद ही समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। अगला चले, अगला देखिए लास्ट है क्या, अविभागाद्वैत। अविभागाद्वैत के जो प्रवर्तक है वो कौन है, वो है विज्ञान भिक्षु, ठीक है। अविभागाद्वैत के जो प्रवर्तक है वो है विज्ञान विभक्षु। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए हम लोग देखते हैं क्या करते हैं, स्कूल है, ठीक है, या फिर आप वो देखिए गवर्नमेंट में कई सारी मिनिस्ट्री होती हैं, कई सारे विभाग होते हैं। तो उसी विभाग में क्या है, एक विज्ञान विभाग है। कौन सा विभाग है, एक विज्ञान विभाग है, ठीक है, विज्ञान विभाग। तो याद हो गया ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, विभागा से विभाग बना लेंगे और एक विज्ञान विभाग है, ठीक है। विज्ञान विभाग से हो गया याद, बहुत ही आसान है। अविभागाद्वैत के प्रवर्तक कौन है, विज्ञान भिक्षु। तुरंत विभाग आएगा ना, आपको तुरंत दिमाग में आएगा कि किस विभाग की बात की गई थी, विज्ञान विभाग की बात की गई थी, यानी विज्ञान भिक्षु हो गया। तो ये सारे जो है ये सभी जो है मत हो गए और ये उनके प्रवर्तक हो गए, ठीक है। देखिए एग्जाम में पूछा कैसे जाता है, इन्हीं सबको क्या कर देगा, उलट फेर कर देगा, इन्हीं सबको उलट फेर कर देगा और पूछ देगा कि इनको मैच करिए, ठीक है। ये इनका जो भी है इन्हें मैच करने के लिए दे दिया जाएगा। या फिर दूसरे तरीके से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा, कोई मान लीजिए इनकी जगह किसी और का, मान लीजिए ये यहाँ पे वल्लभाचार्य का नाम लिख दिया और बस पूछ दिया आपसे कि कौन सा इसमें गलत होगा, ठीक है, कौन सा इसमें गलत है। तो ये देखिए ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है, इसलिए मैंने इसको ट्रिक से कवर किया। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, और लाइक करना भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।